प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये 4 अंक का अध्याय है और इसमें से दो दो अंक के 2 प्रश्न आने वाले। तो उसके अंतर्गत हमारा जो पहला प्रश्न है वो है जिंक अमलगम और सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है। इसका आंसर देखिए, जिंक अमलगम बोला तो ZnHg। जनरली अमलगम की जो परिभाषा होती है, जब भी पारा किसी धातु के साथ, जैसे पारा मतलब Hg, किसी धातु के साथ, जैसे यहाँ पे जिंक है, तो पारा जब किसी धातु के साथ जुड़ता है तब उसे अमलगम कहते हैं। अगर जिंक की जगह सोडियम होता तो हम उसको कहते हैं सोडियम अमलगम। तो जो भी धातु पारे के साथ जुड़ती है उसके नाम के आधार पर उसका अमलगम कहलाता है। जैसे जिंक है तो जिंक अमलगम, सोडियम रहा तो सोडियम अमलगम। तो जिंक अमलगम मतलब ZnHg और सांद्र HCl का मिश्रण क्लीमेंशन अपचायक कहलाता है। जिंक अमलगम और सांद्र HCl का मिश्रण क्लीमेंशन अपचायक कहलाता है क्योंकि इसका उपयोग क्लीमेंशन अपचयन में करते हैं। अब ये जो है जिंक अमलगम और सांद्र HCl, इसका मिश्रण जिसको हमने क्लीमेंशन अपचायक कहा, ये जो क्लीमेंशन अपचायक है मतलब ये जो अभिकर्मक है, ये अभिकर्मक इतना प्रबल अपचायक है, ये अभिकर्मक जो है ये इतना प्रबल अपचायक है कि ये कार्बोनिल समूह का, कार्बोनिल समूह मतलब सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये है कार्बोनिल समूह जो एल्डिहाइड में भी पाया जाता है और कीटोन में भी पाया जाता है। तो ये कार्बोनिल समूह जो होता है, इस कार्बोनिल समूह का सीधे मेथिलीन समूह मतलब सिंगल बॉन्ड CH2, कार्बोनिल समूह का मेथिलीन समूह में अपचयन कर देता है। कौन? ZnHg और सांद्र HCl का मिश्रण। तो इसके मिश्रण को क्या कहते हैं? क्लीमेंशन अपचायक कहते हैं। इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 है कीटोन क्लीमेंशन अपचयन पर क्या देता है। एक बात तो आपको बता दूं कि क्लीमेंशन अपचयन एल्डिहाइड में भी पाया जाता है और कीटोन में भी पाया जाता है। अब यहाँ चूंकि कीटोन बोला है तो हम सिर्फ यहाँ कीटोन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जो कीटोन है उसका सामान्य सूत्र है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये कीटोन का सामान्य सूत्र है। अगर R मतलब एल्किल है, इस R की जगह पर अगर आप CH3 लेते हैं, यहाँ पर भी R की जगह पर अगर आप CH3 लेते हैं तो वो हो जाएगा एसीटोन। तो हाल फिलहाल हमने एक कीटोन लिया है। इस कीटोन का हम जिंक अमलगम और सांद्र HCl के द्वारा अपचयन करेंगे तो इन दोनों से हमको मिलेगी नवजात हाइड्रोजन। इन दोनों से अपने को क्या मिलेगी? नवजात हाइड्रोजन मिलेगी। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये जो जिंक अमलगम और सांद्र HCl का मिश्रण है जिसको हम क्लीमेंशन अपचायक कहते हैं, ये क्या करता है? कार्बोनिल समूह का मेथिलीन समूह में अपचयन कर देता है। देखिए किस तरह से। तो यहाँ से जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इधर लगेगी और एक हाइड्रोजन इधर लगेगी। उसी प्रकार जब दूसरा बॉन्ड भी टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगी और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये 4 लग रही है, नवजात हाइड्रोजन को 4 लेना है। तो यहाँ पे अपने को मिला H2O, तो ये H2O मतलब जल बन के बाहर निकल जाएगा और बचा हमारे पास क्या है? तो R सिंगल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से क्या हुआ है, इन दोनों के द्वारा जब हमने अपचयन किया तो ये कार्बोनिल समूह जो है, ये कार्बोनिल समूह काय में परिवर्तित हो गया? मेथिलीन समूह में परिवर्तित हो गया। ध्यान रखना इस बात को। अब इसका जो नाम है वो है एल्केन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्लीमेंशन अपचयन होने के बाद क्या मिलता है? एल्केन। अब अगर यहाँ R की जगह CH3 लेते हैं, तो यहाँ R की जगह आ जाएगा CH3। तब उस स्थिति में जो फार्मूला बनेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 अर्थात प्रोपेन बनेगा। आप चाहो तो एक रिएक्शन इसमें और बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से ध्यान रखना, क्लीमेंशन अपचयन किसका होता है? एल्डिहाइडो का भी होता है, कीटोन का भी होता है। यहाँ कीटोन का पूछा था तो हमने कीटोन का अपचयन किया जिंक अमलगम और सांद्र HCl के द्वारा, तब यहाँ एल्केन मिला
मतलब क्लीमेंशन अपचयन में हमको एल्केन प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये हमारा कीटोन का क्लीमेंशन अपचयन। अगर आप एरोमेटिक कीटोन लेते हो, जैसे मेथिल फेनिल कीटोन लेते हो, अगर आप एरोमेटिक कीटोन लेते हो तब आपको यहाँ पर मिलेगा एल्किल बेंजीन। अब चूँकि इतना डिटेल हमको नहीं करना था, इसीलिए हमने इसको इन शॉर्ट में दे दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 है, गैटरमान अभिक्रिया क्या है। ये जो गैटरमान अभिक्रिया है इसको गाटरमान अभिक्रिया भी कहते हैं। तो गैटरमान अभिक्रिया क्या है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हैलोजन अम्ल, अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोला तो बेंजीन रिंग के साथ N2Cl जो कि एक डाइएजोनियम लवण कहलाता है, तो यह है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हैलोजन अम्ल। अब हैलोजन अम्ल का मतलब क्या है, यहाँ पर आप हैलोजन अम्ल की जगह HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो। तीनों में से आप कोई भी हैलोजन अम्ल ले सकते हो। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर HCl लेते हैं। अगर हम HCl लेते हैं तब उस स्थिति में देखिए क्या होगा, ये हमारा हैलोजन अम्ल है। अगर आप HBr लेंगे तो भी चलेगा और HI लेंगे तो भी यहाँ पे चल जाएगा। और ये क्रिया होती है कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में क्रिया होती है। तब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ का क्लोरीन यहाँ के हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके HCl बना लेगा, प्लस यहाँ का नाइट्रोजन N2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, प्लस ये वाला जो क्लोरीन है ये आ जाएगा N2Cl की जगह पर। तो इस तरह से यहाँ पर हमको मिलेगा बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड Cl, जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो ये जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरो मतलब हैलोजन है, तो हम इसको कहेंगे हेलोबेंजीन। मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब हैलोजन अम्ल जैसे HCl के साथ क्रिया कर रहा है कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, तो हेलोबेंजीन अर्थात क्लोरोबेंजीन बन रहा है। लेकिन यहाँ बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि यहाँ पे जो क्लोरीन होगा वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो HCl बनाएगा, यहाँ का नाइट्रोजन N2 के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ का जो हेलोजन है वो N2Cl की जगह पे जाके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हेलोबेंजीन के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन हमने बनाया। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि अगर आप यहाँ HBr लेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ HBr हेलोजन अम्ल अगर आप लेंगे तो यहाँ बनेगा ब्रोमोबेंजीन, बाकी जैसा का वैसा रहेगा। अगर आप यहाँ HI लेंगे तो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। इस तरह से आप यहाँ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि इस अभिक्रिया में जो हेलोबेंजीन है अर्थात क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन जो बन रहा है, ऐसा ही आपने इसी की जैसी रिएक्शन सैंडमेयर अभिक्रिया होती है, सेम टू सेम ऐसी रिएक्शन होती है। बस अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर कॉपर चूर्ण की जगह CuCl लिया जाता है, लेकिन CuCl तब लेंगे जब यहाँ HCl लेंगे, CuBr तब लेंगे जब यहाँ HBr लेंगे। इस तरह से तो मतलब कहीं ना कहीं ये सैंडमेयर अभिक्रिया से मिलती जुलती अभिक्रिया है। सिर्फ अंतर इतना है कि कॉपर चूर्ण लिखा है, यहाँ CuCl रहता है। कब, जब यहाँ HCl लेते हैं, यहाँ CuBr होता है जब यहाँ HBr लेते हैं। तो इस तरह से सैंडमेयर अभिक्रिया की ही एक प्रकार से कॉपी है ये अभिक्रिया। एक बात आपको और बता दूं, गैटरमान या गाटरमान जो है दोनों का मतलब एक ही है। ये वाक्य जो है ये मन से लिखना है, आपको वाक्य बिल्कुल याद नहीं करना है। जरूरी नहीं कि मैंने जैसा वाक्य बनाया वैसे ही आप भी बनाएं, आप अपने हिसाब से वाक्य बनाइए, बस रिएक्शन सही होनी चाहिए, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक। और जो मेन प्रोडक्ट होते हैं उनके नाम भी लिखना है। अब गाटरमान से मिलती जुलती दो अभिक्रियाएं और होती है, एक होती है गाटरमान कोच अभिक्रिया और एक होती है गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। कौन कौन सी, गाटरमान कोच अभिक्रिया और गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, दो अभिक्रिया और होती है। दोनों अभिक्रियाएं बेंजीन की होती है और दोनों अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। साथ में
दोनों अभिक्रियाओं में HCl लिया जाता है। बस अंतर केवल इतना है कि गाटरमान कोच अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO लेते हैं और गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण में CO की जगह हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं अर्थात HCN लेते हैं। और गाटरमान कोच अभिक्रिया और गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण दोनों अभिक्रियाओं में बेंजेल्डिहाइड बनता है। मैंने जो बातें आपको बताई, सेंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया और गाटरमान कोच अभिक्रिया, तीनों अभिक्रियाओं को इस अभिक्रिया के साथ साथ आप जरूर तैयार करना। तो इस पार्ट में यही तक, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी चैप्टर को लेकर। थैंक यू।